बढ़िया जॉब वैकेंसी है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, एक तरीके से वर्दी वाली जॉब है और आप सारे यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। सिलेक्शन हुआ तो सैलरी तो बहुत अच्छी मिल जाएगी और बहुत सारे परमानेंट सरकारी नौकरी के बेनिफिट्स मिलेंगे। इस एपिसोड को आप एंड तक देखना, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, अप्लाई करने की प्रोसेस भी बताऊंगा। मेरा नाम है अब्दुल और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तरफ से अपडेट। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ये वैकेंसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं और ये अपडेट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से। अब यहाँ पे मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या मांगी हुई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, कैसे कहां जाके कर सकते हो। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस एपिसोड को आप पूरा एंड तक देखिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट पे आते हैं। ये एप्लीकेशंस ओपन रहेंगे 22 जनवरी तक, उससे पहले आपको अप्लाई कर देना होगा। यहाँ पे खास ध्यान रखिए, आप अगर डेट को मिस करते हो तो फिर एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा और ऐसे केसेस में काफी बार वैकेंसीज नेक्स्ट ईयर आती है। तो अगर अप्लाई करने का सोचा है तो जल्दी से अप्लाई कर देना। एज लिमिट की बात करें, 18 से 25 के बीच अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की पोस्ट है, कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल। आपका काम मेनली होगा मेंटेन करना व्हीकल्स का, जो इनके व्हीकल्स होते हैं उनका ध्यान रखना, किस तरीके से इनमें जो है रूटीन चेकअप्स रहते हैं, यहाँ पे सर्विसिंग वगैरह रहती है, यहाँ पे कोई व्हीकल्स में दिक्कत तो नहीं है और सारे व्हीकल्स सही काम कर रहे हैं, ये एक हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल की जिम्मेदारी रहेगी। तो काफी अच्छी पोस्ट है। अब अप्लाई करने की प्रोसेस से पहले सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने 3 अलग अलग स्टेज दिए। सबसे पहले आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, आप फिजिकली कितने एफिशिएंट हो वो यहाँ पे चेक किया जाएगा और उसके कुछ क्राइटेरियाज होंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सेकेंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत आती है तो ये स्टेज से आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि आपके डॉक्यूमेंट सही है और सही तरीके से अप्लाई कर रहे हो, वरना आपकी भी मेहनत वेस्ट होगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेज में आती है एग्जाम, जो कि हमेशा फर्स्ट स्टेज में होती है, यहाँ पे इन्होंने थर्ड स्टेज में रखी है। 100 क्वेश्चन के एग्जाम है, 100 मार्क्स रहेंगे और यहाँ पे सबसे मेजॉरिटी पार्ट जो होगा वो आपके ट्रेड के रिगार्डिंग होगा, जो आपकी फील्ड है उसके रिगार्डिंग। तो ज्यादा क्वेश्चंस वहां से आएंगे तो ज्यादा मेहनत आपको उसमें करनी है। इसके बाद एक और स्टेज होगा, फोर्थ स्टेज, जिसमें स्किल टेस्ट चेक किए जाएंगे, जो ज्यादातर इजी रहता है, इतना हार्ड नहीं होगा। अगर आप अपने काम में माहिर हो तो आपको यहाँ पे ये टेस्ट में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से क्लियर कर लोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी, भाई यहाँ पे आपको मिल जाएंगे करीब करीब 40 से 45,000 पर मंथ अगर आपका सिलेक्शन होता है और इसमें सारे सरकारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। प्योरली आप कह सकते हो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो भाई यहाँ पे चांस बिल्कुल लेना चाहिए। अब अप्लाई कैसे करना है, recruitment.itbppolice.nic.in, इस पे जाके अप्लाई करना है। स्क्रीन आपको दिख रही होगी, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बता देता हूं। करियर सेक्शन में इजीली आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, इसमें आपको कुछ ऑफलाइन सबमिट करने की जरूरत नहीं है। याद रहे 22 जनवरी से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हेड कांस्टेबल में थोड़े ज्यादा क्राइटेरियाज है। 12th पास प्लस आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल में, ये दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। 12th कंपलसरी है। कांस्टेबल के अंदर आपका 10th पास चल जाएगा और साथ में आपने अगर ITI किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर रही होगी, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अपना कीमती फीडबैक जरूर से देना और कोई दोस्त हो जो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है उसको ये एपिसोड जरूर से शेयर करना।